सभी लोगों को सुप्रभात। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में संधि पढ़ेंगे, जिससे परीक्षा में 3 से 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है। तो संधि में सबसे पहले हम लोग संधि के बारे में जानेंगे। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के आपस में मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। यहां पर दो वर्ण आपस में मिले हैं और मिलने के बाद विकार हुआ है, परिवर्तन हुआ है, उसी को हम संधि कहते हैं। संधि के मुख्य रूप से संधि के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा विसर्ग संधि। सबसे पहले हम लोग स्वर संधि को देखेंगे। अब स्वर संधि के बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे, जानेंगे स्वर संधि किसे कहते हैं। दो स्वर वर्णों के आपस में मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी स्वर संधि में दो स्वर वर्ण ही आपस में मिलेंगे और दो स्वर वर्ण के आपस में मिलने से जो विकार होगा या जो परिवर्तन होगा उसको स्वर संधि कहते हैं। जैसे देव प्लस आलय बराबर देवालय। यहां व में अ है और यहां भी आ है, तो अ और आ मिलकर के आ हो गया है। यानी दोनों तरफ जो है वह स्वर वर्ण ही है। यानी जो दो स्वर वर्ण जब आपस में मिलेंगे और उनके मिलने पर जो विकार या परिवर्तन होगा उसको स्वर संधि कहेंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि। पहला जानेंगे हम लोग दीर्घ स्वर संधि। यानी दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत दो सजातीय यानी दो एक जात का एक ही तरह का स्वर जब आपस में मिलता है तो दीर्घ हो जाता है। जैसे अ या आ के बाद यदि अ या आ रहे तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाता है, यानी आ हो जाता है। दीर्घ स्वर संधि में अ रहे, अ के बाद फिर अ रहे या आ रहे तो आ हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही जाति का है। उसी तरह से ह्रस्व ई या दीर्घ ई के बाद यदि ह्रस्व ई या दीर्घ ई रहे तो ये दोनों मिलकर दीर्घ ई हो जाता है।
ह्रस्व उ या दीर्घ उ के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ रहे, छोटा उ या बड़ा उ रहे, तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाता है, यानी बड़ा उ हो जाता है। अब इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे अभी हम लोग देखें विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। फिर यहां दूसरा देख लेंगे कि कवि प्लस ईश्वर बराबर हो जाएगा कविश्वर। भानु प्लस उदय बराबर भानुदय, यानी बड़ा उ का मात्रा हो जाएगा। इसके बाद दीर्घ के बाद दूसरा गुण स्वर संधि हम लोग देखेंगे। संधि को लिख करके नहीं बल्कि हम लोग देख करके आसानी से समझ जाए उस तरीका को अपनाएंगे। अ या आ गुण स्वर संधि कहता है कि अ या आ के बाद यदि छोटी ई या बड़ी ई रहे तो ये दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। अ या आ के बाद यदि छोटा उ या बड़ा उ रहे तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। और अ या आ के बाद यदि री रहे तो दोनों मिलकर और हो जाते हैं। जैसे गण प्लस इस बराबर गणेश। यहां हम लोग देखेंगे चंद्र प्लस उदय बराबर हो जाएगा चंद्रोदय। यहां महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि। अब यहां एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आता है कि अलग तरह से कि अ और ई के मिलने से अ और ई के मिलने से कौन सा नया वर्ण बनेगा। तो अ और ई मिलेगा तो कौन सा नया वर्ण बनेगा, यहां पर याद रखना है ए। कभी कभी उल्टा करके भी आ जाता है, तो उल्टा करके आने पर जो है वह बदल जाएगा, जिसको आगे हम लोग यण संधि में पढ़ेंगे। अ और ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनता है, तो ए याद रखना है। इसके बाद तीसरा जो है हम लोग देखेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में भी यहां हम लोग देखेंगे कि यदि अ या आ के बाद ए या ए रहे तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। यदि अ या आ के बाद ओ या औ रहे तो दोनों मिलकर औ हो जाता है। जैसे एक प्लस एक बराबर एक हो जाएगा। परम प्लस औसत बराबर परमौसत हो जाएगा।
अब आगे तीसरा जो है के बाद चौथा हम लोग देखेंगे यण संधि के बारे में। यण स्वर संधि। देखिए यण संधि के लिए हम लोग याद रखेंगे कि यदि छोटी बड़ी छोटा हो और बड़ा हो और री के बाद कोई भिन्न स्वर रहे, मतलब इससे हट करके, यानी ई के बाद ई नहीं रहना चाहिए, ऊ के बाद ऊ नहीं रहना चाहिए, री के बाद री नहीं रहना चाहिए, इससे हट करके यदि इससे को छोड़ करके कोई दूसरा स्वर रहे तो छोटी ई बड़ी ई य हलंत में बदल जाता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ जो है वह हलंत में बदल जाता है और री जो है वह र हलंत में बदल जाता है। जैसे नी प्लस ऊन, जैसे नी प्लस ऊन बराबर न्यून, अनु प्लस अय बराबर अन्वय, मातृ प्लस आदेश बराबर मात्रादेश। अब यहां हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग संधि विच्छेद कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। इसको मैथ की तरह जो है वो सिद्ध भी किया जा सकता है। जैसे किसी एक संधि को लेकर के हम लोग देखेंगे, अभी यहां हम लोग पढ़े कि मातृ प्लस आदेश बराबर मात्रादेश। अब यहां तो हम लोग मातृ और आदेश मात्रादेश कर लिए, लेकिन कैसे हुआ, यह सही है कि गलत है, इसको भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे मैथ बनाया जाता है उसी तरह से संधि को भी सिद्ध करके देखा जा सकता है। ठीक मैथ की भांति ही पहले हम लोग एलएचएस को लेंगे, यानी बायां पक्ष को लेंगे, मातृ और आदेश, और तोड़ने की छूट है, जितना इच्छा तोड़ा जा सकता है, लेकिन ध्यान यही रहे कि जोड़ने पर उतना ही आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इसको तोड़ेंगे, मां अत हलंत जैसे ही करेंगे तो इसमें से निकल गया री। अब यहां जो है आदेश, आगे हम लोग अभी यण संधि में पढ़े हैं कि री के बाद यदि कोई भिन्न स्वर रहे तो री बदल जाता है किस चीज में, तो र हलंत में। यहां री बदल गया र हलंत में, कैसे, तो यण संधि के नियमानुसार। अभी हम लोग पढ़े हैं कि यण संधि के नियम से, यण संधि के नियम के अनुसार जो है वह री बदल गया है र में। अब आगे हम लोग देखेंगे फिर मां त हलंत प्लस, अब यहां जो है र है और र के बाद आ है, तो र हलंत में आ करके मिलेगा तो इसको कर देगा रा, अब प्लस देश। अब आगे हम लोग बनाएंगे, लिखेंगे यहां, चूंकि हम जानते हैं कि त हलंत और र बराबर त्र होता है, इसलिए त हलंत और रा बराबर त्रा हो जाएगा। तो अब यहां त हलंत और रा
दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा त्रा। यहां मात्रा देश बराबर RHS हो जाएगा। यानी हम लोगों का संधि जो विच्छेद किए हैं, संधि किए हैं, वो सही है कि गलत है, इसको देखा भी जा सकता है। अब इसके बाद 5वां नंबर पर हम लोग यण संधि के बाद अयाद संधि के बारे में देखेंगे। अयाद स्वर संधि, इसमें हम लोग जानेंगे कि ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर रहे तो ए बदल जाता है ऐ में, ऐ बदल जाता है आय में, ओ बदल जाता है औ में, औ बदल जाता है आओ में। ए, ऐ, ओ, औ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर रहे, मतलब इससे हट करके रहे, ए के बाद ए नहीं होना चाहिए, ऐ के बाद ऐ नहीं होना चाहिए, ओ के बाद ओ नहीं, और औ के बाद औ को छोड़ करके जब दूसरा कोई स्वर रहेगा तो ए ऐ में, अ य हलंत में, ऐ जो है आ य हलंत में, ओ जो है वह औ और औ आओ में बदल जाता है। जैसे हम लोग देखेंगे ने प्लस अन बराबर हो जाएगा नयन। न प्लस अक बराबर हो जाएगा नायक। पो प्लस अन बराबर हो जाएगा पवन। प प्लस अक बराबर पावक। इस तरह से स्वर संधि के 5 भेद जो है वो आज हम लोग देखे। अगले दिन जो है वह फिर व्यंजन संधि के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।